देखो अपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? इंटीरियर पॉइंट्स ओपन सेट। आज इसने डेफिनेशन यहाँ पे क्या उल्टा देता है, वहाँ पे तो वो पहले नेबरहुड देता है फिर इंटीरियर पॉइंट देता है सेट में। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले उसने आपको ओपन सेट दे दिया और फिर आपको क्या दे रहा है, नेबरहुड, क्योंकि यहाँ पे ओपन डिस्क या ओपन स्फीयर या ओपन बॉल से वो उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे नेबरहुड। और नेबरहुड क्या होता है, देखिए इधर हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड तो क्या डेफिनेशन होगी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की, कि लेट एक्स कॉमा डी, आपके एक्स कॉमा डी तो एक क्या है, मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, और एक्स नॉट उसका कोई पॉइंट है एक्स का, तब एक्स का एक सबसेट नेबरहुड कहलाता है। यदि एक सबसेट लेंगे कोई नेबरहुड कहलाता है यदि देयर एग्जिस्ट एन ए ओपन सेट सच दैट, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट, कोई इसका सबसेट लेंगे अपन एन, जो भी है उसका नेबरहुड कहलाएगा यदि एक विवृत समुच्च ओपन सेट इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स कॉमा डी, एक्स कॉमा डी तो आपके कोई मीट्रिक स्पेस है और एन इसका सबसेट है और एक्स नॉट इसका कोई पॉइंट है, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट जो है इसका नेबरहुड, एक्स नॉट का नेबरहुड कहलाएगा एन यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट जी का एक्स का इस प्रकार एग्जिस्ट करता हो कि एक्स नॉट तो बिलोंग करे जी में और जी सबसेट हो किसका, एन का, जी सबसेट हो किसका, एन का। जैसे मैंने वहाँ पे रियल में होता है एस सबसेट होता है आर का और एक्स नॉट कोई पॉइंट है इसका, तो एक्स नॉट जो है एस का, एस जो है एक्स नॉट का नेबरहुड कहलाता है कि एक ओपन इंटरवल इस प्रकार हो, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स प्लस एक्स नॉट, या कोई ओपन इंटरवल इस प्रकार हो, उसमें तो कंटेन करे एक्स नॉट और वो खुद ओपन सेट कंटेन करे एस में, तो एस आपके नेबरहुड कहलाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे है कि एक्स आपके कोई मीट्रिक स्पेस है, एन कोई सबसेट है इसका, तो ये जो है एन जो है इसका नेबरहुड कहलाएगा एक्स नॉट का यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी इन एक्स, एक ओपन सेट जी होना चाहिए एक्स में सच दैट एक्स नॉट बिलोंग करे जी में और जी सबसेट हो आपके किसका, एन का। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे। तो डेफिनेशन देखो, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड let x comma d be a metric space, be a metric, be a metric space x comma d be a metric space and capital N be a subset of x, then n is said to be
नेबरहुड ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, नेबरहुड को ऐसे लिखते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट या एलिमेंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड या इज सेड टू बी नेबरहुड इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, ध्यान से, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट G, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट के एक्स नॉट तो आपके बिलोंग करे G में और G सबसेट हो आपके किसका, N का। ध्यान से देखोगे कि एक्स नॉट का नेबरहुड N कहलाता है यदि एक्स नॉट का जो नेबरहुड है आपके N कहलाता है यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G, कि एक्स नॉट तो बिलोंग करे G में और G सबसेट हो आपके किसका, N का। तो ये आपके, यदि N एक ओपन समुच्चय, N एक ओपन सेट है तो इसका जो नेबरहुड है वो भी आपके क्या कहलाता है, ओपन। यहाँ पे नोट लिखोगे, if capital N is an open set then neighborhood of x naught is also open, is called open neighborhood, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपके, ओपन नेबरहुड कहलाता है। अगर ये अगर ओपन है तो ये भी आपके क्या कहलाएगा, ओपन नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मीट्रिक स्पेस R, D है, R, D में प्रत्येक विवृत अंतराल जो होता है आपके कौन सा समुच्चय होता है, विवृत समुच्चय, क्योंकि हम रियल में पढ़ते हैं कि प्रत्येक ओपन जो इंटरवल होता है वो ओपन सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लोज्ड सेट। और क्लोज्ड सेट पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट। ये तो सारे के सारे ये हो गए, फिर हम पढ़ेंगे कोई लिमिट पॉइंट। वहाँ पे रियल में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी आपके, रियल में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, रियल में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी कि कोई रियल नंबर है और S सबसेट है R का, S जो है आपके सबसेट है R का, S सबसेट है R का, और एल्फा कोई बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर R में, तो एल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ S। सेट थ्योरी में देखना, एल्फा इज सेड टू बी, एल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ S इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा लाइक अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा कंटेन्स at least one member of capital S other than अल्फा। अल्फा के अलावा एक मेंबर और कंटेन करे, कहने का मतलब अगर S के साथ इंटरसेक्शन निकालें इसका अल्फा के अलावा, तो अल्फा हटा दो नेबरहुड में से, अल्फा के अलावा अगर इंटरसेक्शन निकालें इन दोनों का तो ये नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए आपके 5। खुद के अलावा कम से कम एक और एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसका और इसका जो आपके इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 5। तो आपके एल्फा वहाँ पे क्या कहलाता था, नेबरहुड कहलाता था। अब हेयर देखो यहाँ क्या कहे, एल्फा लिमिट पॉइंट कहलाता था, यहाँ के क्या कहलाएगा कि लेट x, d बी ए मीट्रिक स्पेस और कैपिटल S या कैपिटल A कोई सबसेट है x का, देन कैपिटल X किसी पॉइंट का अगर कैपिटल X का कोई पॉइंट लें और उस पर केंद्रित, कैपिटल X का कोई पॉइंट लें, अल्फा या A ले लें,
ए बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, उस पर केंद्रित कोई भी आपके विवृत गोलक, कोई भी ओपन स्फीयर, अगर देखो क्या है, ये तो आपके विवृत स्फीयर हो गया, ओपन स्फीयर हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया ए, ध्यान से देखना, और एस कोई सबसेट है एक्स का, तो ये जो है ए आपके यहाँ कंटेन कर रहा है, लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि, लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि कि इस पर केंद्रित एक ओपन स्फीयर हुज सेंटर इज ए, कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ कैपिटल एस एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद के अलावा कम से कम एक और मेंबर इस एस का क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, तो ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा, और अगर कंटेन नहीं करेगा तो लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, बहुत सारे होते हैं इसके। लिमिट पॉइंट, let x, d be a metric space, let x, d be a metric space and capital S subset of x, capital X is subset of x, then ए ओपन स्फीयर, अब ए कोई पॉइंट लेंगे अपन एक्स का, ठीक है, इफ, ये तो हो गया, इफ ए ओपन स्फीयर ऑफ, ए ओपन स्फीयर ऑफ, ओपन स्फीयर ऑफ, ओपन स्फीयर या ओपन बॉल सेंटर्ड एट, कहां पे सेंटर्ड है, सेंटर्ड एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, इफ ए ओपन स्फीयर और ओपन बॉल, जिसको यहाँ पे नेबरहुड कहते हैं अपन, सेंटर्ड एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, कहां पर सेंटर्ड है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, कंटेन्स एट लीस्ट वन मेंबर, contains at least one member, contains at least one member of, one member small b of S subset of X if a open ball या open sphere centered at x naught। कहने का मतलब ओपन स्फीयर ये वाला है x माइनस एक्स नॉट, ये वाला है जो कि जिसका सेंटर कहाँ पर है, x नॉट पे, और रेडियस कितनी है, r, कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ s, किसका वन मेंबर कंटेन कर रहा है, s का, कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ s अदर देन स्मॉल a या स्मॉल x नॉट। अगर x और x नॉट दिया है तो आप y नाम दे दो, इसको y नाम दे दो। कंटेन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ अदर देन x नॉट, कंटेन्स अदर देन x नॉट, देन आपके जो कैपिटल S है, देन x नॉट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ, then x naught is called limit point of, S, that is कि अगर S का इंटरसेक्शन निकाले हम x माइनस एक्स नॉट
लेस देन आर में से कौन को हटा दो, पूरे एक्स नॉट को हटा दो, तो ये आपके क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए 5, दैट इज ये आपके ओपन स्पेयर या ओपन बॉल हो गया, ओपन स्पेयर या ओपन बॉल जिस सेंटर कहाँ पर है एक्स नॉट पे, ये वेरिएबल पॉइंट, ये रेडियस, ये कंटेन कर रहा है बी को, किसके अलावा कंटेन कर रहा है, बी जिस कहाँ का मेंबर है, वी जहाँ पे एस का मेंबर है, इसको कंटेन करता है वी को एक्स नॉट के अलावा। तो आपके जो एक्स नॉट है वो एस जो सबसेट है आपके किसका, सबसेट है आपके एक्स का, उसका क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है, उसका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, सीमा बिंदु कहलाता है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट, विच इज ऑल्सो नॉन एज, which is also known as cluster point, cluster and accumulation point। एक्यूमुलेशन पॉइंट अब इनफाइनाइट के केस में होते हैं, ये क्लस्टर और एक्यूमुलेशन पॉइंट अलग अलग केस में होते हैं। क्लस्टर और कौन कौन से पॉइंट होते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक्स सीमा बिंदु कहलाता है यदि इस पर केंद्रित प्रत्येक वो है इसका इंटरसेक्शन, इसको हम जो मैंने लिखा है ना ये वाला, इसको हम दूसरे तरीके से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दैट इज एस का इंटरसेक्शन निकाले हम एस एक्स कोमा आर, ऐसा आपको ऑड लगे तो ऐसा लिख सकते हो, माइनस एक्स नॉट को हटा दो, उसमें से एक्स नॉट पे केंद्रित है ना, तो एक्स नॉट आर इक्वल नॉट इक्वल टू क्या आनी चाहिए 5। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसको कि खुद के अलावा कम से कम एक और एलिमेंट एक्स नॉट है, वी है या बाई है जिसको ये कंटेन करे, तो ये आपके क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। अब अगर कोई सेट खुद के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, ध्यान से देख सुनना, अगर कोई सेट खुद के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो वो सेट आपके कौन सा सेट कहलाएगा, फिर क्लोज्ड सेट, वो आपके कौन सा सेट कहलाएगा, क्लोज्ड सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पढ़ो क्लोज सेट की, एक्स कॉमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है और कैपिटल ए या कैपिटल एस कोई सबसेट है एक्स का आपके, तो वो समस्त सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय अगर उसका सबसेट हो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, डिराइव्ड सेट, सबसे पहले तो आप पढ़ोगे डिराइव्ड सेट, लेट कैपिटल एक्स कॉमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस, वी ए मीट्रिक स्पेस and capital A is subset of X, then the set of set capital A prime of all limit points of all limit points of किसके लिमिट पॉइंट्स, A is called क्या कहलाएगा आपके, डिराइव्ड सेट, इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट, जिसको डिनोट किया जाता है प्राइम से। तो अब यहाँ पे क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन आती है फिर, तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो कि लेट एक्स कॉमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है, देन ए सबसेट कैपिटल एक्स ऑफ इज क्लोज्ड, एक डेफिनेशन तो वो है क्लोज कि ए कंटेन्स इट्स ऑल ईच ऑफ इट्स ईच लिमिट पॉइंट, इफ इज closed if A contains
A contains its each limit point. A contains its each limit points. खुद के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, दैट इज ए प्राइम डिराइव्ड सेट सबसेट हो किसका, ए का। ए प्राइम जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है आपके, खुद सेट का ही क्या हो, सबसेट हो। तो आपके हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि कैपिटल ए जो होगा आपके कौन सा सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा। हालांकि इन सेट थ्योरी हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट जो है क्या हो, आपके ओपन हो, और दूसरी डेफिनेशन ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोज्ड सेट के बाद, क्योंकि हमारे सिलेबस में यहाँ से क्लोज सेट है नहीं, हमारे प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी से स्टार्ट होता है। तो ये डेफिनेशंस हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं। परफेक्ट सेट, एक क्लोज सेट जिसमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, या ऐसे कह दो कि अब ये तो सबसेट था, अगर इसका ये जो सेट ऑफ ड्राइव पॉइंट है ये अगर ए के इक्वली आ जाए, यहां पे नोट लिखोगे, इफ ए प्राइम इक्वल टू इसी में नोट लिखोगे आप लोग, इफ ए प्राइम इक्वल टू ए, यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट खुद सेट के इक्वल है, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट। अगर ए प्राइम सेट ऑफ लिमिट पॉइंट खुद सेट के ही इक्वल आ जाएगा तो ए को परफेक्ट कहेंगे, जिसको किताब वाले ने ऐसे डेफिनेशन दे रखी है कि कोई ए सबसेट है आपके मीट्रिक स्पेस एक्स का, ये परफेक्ट कहलाएगा यदि इसका एनी कोई भी पॉइंट, कौन सा पॉइंट ना हो, आइसोलेटेड पॉइंट ना हो। अब ये आइसोलेटेड क्या होता है तो वो समझ लीजिए, कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड ना हो, इसका मतलब आइसोलेटेड ना हो, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट क्या हो, लिमिट पॉइंट हो, सारे के सारे पॉइंट है इसके वो क्या हो, लिमिट। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, तो आइसोलेटेड पॉइंट ये कहलाता है कि एस, ध्यान से देखना, एस सबसेट है आर का और एक्स नॉट मीट्रिक स्पेस एक्स का, और एक्स नॉट एक्स में बिलोंग कर रहा है, देन जो ये पॉइंट है एक्स नॉट आपके एस का आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है यदि, ध्यान से देखना, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है यदि एवरी ओपन स्फीयर या ओपन वॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट, एवरी ओपन स्फीयर या ओपन वॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट contains exactly one element of x naught, contains does not contain any other member of s other than x naught, खुद के अलावा x naught के अलावा कोई भी मेंबर कंटेन नहीं करता हो। आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आपको, देखो, फिर अपन एक परफेक्ट सेट की आइसोलेटेड पॉइंट से डेफिनेशन देंगे। आइसोलेटेड पॉइंट, लेट x, d be a metric space, metric space एंड कैपिटल S सबसेट है कोई x का, देन ए पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड isolated point of S if every open wall या open sphere centered
सेंटर्ड एट एक्स नॉट, उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, ओपन वॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, कंटेन नहीं, डज नॉट कंटेन एनी अदर member of capital S other than alpha, अदर देन एक्स नॉट, अल्फा नहीं एक्स नॉट, एक्स नॉट के अलावा कोई भी पॉइंट कंटेन ना करे। दैट इज अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें अपन ओपन वॉल का इसके साथ, तो ये ही नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाई, या ऐसे कह सकते हो आप कंटेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ एस, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि एक्स नॉट को ही कंटेन करेगा, क्योंकि अपनी ओपन वेल में एक्स नॉट तो ओपन बॉल में, ओपन स्फीयर में एक्स नॉट तो कंटेन करता ही करता है। तो यहाँ से एक नोट ये बनता है, फिर ए सेट जो कि सबसेट है आपके एक्स का, इज सेट इज कॉल्ड या इज सेट टू बी परफेक्ट, इज सेट टू बी परफेक्ट इफ it's have no, its each point is not, if its each point is not a isolated point, is not a isolated point, कि इसका प्रत्येक पॉइंट एक कौन सा पॉइंट ना हो, आइसोलेटेड पॉइंट ना हो। कहने का मतलब दैट इज all points of A are limit points, सारे के सारे पॉइंट्स ही क्या हो, लिमिट पॉइंट्स। तो ये आपके क्या कहलाएगा, परफेक्ट। वैसे भी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो होता है आपके ए प्राइम, ऊपर वाली डेफिनेशन से देख लो आप, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो होता है आपके ए प्राइम होता है वो खुद ए के इक्वल है, तो ए का प्रत्येक पॉइंट खुद ही का लिमिट पॉइंट हो गया ना, तो उसको आप लोग परिपूर्ण कहते हैं हिंदी में, परिपूर्ण, कंप्लीट जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग परफेक्ट कहते हैं, परफेक्टनेस। ठीक है, फिर होता है अपन के क्लोजर, फिर क्या होता है हमारे क्लोजर होता है। तो क्लोजर क्या कहलाता है, खुद सेट ए और उसका यूनियन, खुद सेट ए और उसका यूनियन दोनों मिला के आपके क्या बनाते हैं, क्लोजर ऑफ सेट, दोनों के दोनों मिला के क्या बनाते हैं, क्लोजर ऑफ सेट बनाते हैं। तो अभी डेफिनेशन लिखते हैं, देखो, क्योंकि मैं बता देता हूँ आप अपन का सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको टिक लगाना हो। सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस, जो ये सब स्पेस से पहले वाला है वो आपके बीएससी के रीएनालिसिस के सिलेबस में आता है, और सब स्पेस के बाद वाला है जो अपन के फंक्शनल एनालिसिस में आता है। मीट्रिक स्पेस का जो टॉपिक है वो फंक्शनल एनालिसिस में आता है। तो अपन एक डेफिनेशन और पढ़ लें, क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर, क्लोजर का मतलब है सेट खुद कोई एक्स कॉमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है और ए कोई उसका सबसेट है, तो ए कोई उसका सबसेट है, तो उसका क्लोजर जो है आपके डिफाइंड बाई ए पर बार, डिफाइंड बाई ए पर बार, सॉरी डिनोटेड बाई ए बार, एक तो ए बार से डिनोट करते हैं या क्लोज ऑफ ए सी एल ऑफ ए से डिनोट कर दें, एंड डिफाइंड बाई सेट ए एंड यूनियन ए प्राइम, वेयर ए प्राइम क्या है, ए प्राइम इक्वल टू क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए, ए प्राइम इक्वल टू क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो देखो क्लोजर, क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स कॉमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स कॉमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए सबसेट है एक्स का, देन द क्लोजर ऑफ
then the closure of A is denoted by A bar and defined as A bar equal to A union A prime या A union derived set of A union क्या derived set of A, जहाँ पर वेयर A प्राइम इक्वल टू ये है डिराइव्ड सेट ऑफ A, डिराइव्ड सेट ऑफ A का कौन सा सेट है? डिराइव्ड सेट है। तो ये आपके क्या कहलाता है? क्लोजर कहलाता है इसका। ठीक है, हम लोगों के मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है अब, जो सिलेबस में है आपके दे रखा है। इसी प्रकार एक्सटीरियर पॉइंट होता है। एक्सटीरियर पॉइंट भी देख लीजिए आप। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है कि कोई पॉइंट है मीट्रिक स्पेस एक्स नॉट का, वो किसी उसके सबसेट एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि मैं करवा नहीं रहा हूँ यहाँ पे समझ लेना, एक्स कॉमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है और एस आपके इसका सबसेट है, एक्स नॉट कोई पॉइंट है इसका, ध्यान से देखना, एक्स नॉट कोई पॉइंट है इसका। तो एक्स नॉट जैसे इंटीरियर पॉइंट कहलाता था ना, इसी प्रकार एक्स नॉट एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि ये जो है एक्स नॉट जो है इसके कॉम्प्लीमेंट का, एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटीरियर पॉइंट हो, इंटीरियर पॉइंट एस के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो, तो ये इसका एक्सटीरियर कहलाएगा। और अगर इसका इंटीरियर पॉइंट है तो इसके कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है बाउंड्री पॉइंट। दूसरा अपने क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट कहलाता है कि एक आपके परिसीमा बिंदु कहलाएगा यदि वो ना तो आपके एस सबसेट, इस सबसेट का ना तो इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही क्या हो आपके एक्सटीरियर, यानी कि ना तो ओपन स्फीयर के अंदर हो, भाई इंटीरियर है तो ओपन स्फीयर के, जैसे ही ओपन स्फीयर डिफाइन करते हैं अपन एक्स नॉट और एक्स वाला ये वाला, तो इंटीरियर मतलब के अंदर होगा, एक्सटीरियर मतलब बाहर होगा। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, यानी दूसरे उसके कॉम्प्लीमेंट का ओपन सबसेट, इसका मतलब बाहर होगा। और बाउंड्री पॉइंट का मतलब है बाउंड्री पे होगा। तो ए पॉइंट इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, ना तो इंटीरियर है ना ही क्या है एक्सटीरियर है, देन इट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। आपके क्या कहलाता है? बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे अपन सब स्पेस, फिर प्रोडक्ट स्पेस। तो सब स्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा चालू होता है सिलेबस। तो ये क्या होता है कि x कॉमा डी, आप ध्यान से देखना, सब स्पेस क्या होता है कि x कॉमा डी एक मीट्रिक स्पेस है और कैपिटल एस ए का कोई सबसेट है। कैपिटल एस, इधर देखें, कि कैपिटल एक्स कॉमा डी तो कोई आपके मीट्रिक स्पेस हो गया और एस कोई सबसेट है एक्स का। अब जहाँ पे डी क्या है? मीट्रिक स्पेस है एस का। देन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ डी, इसका संकुचन यानी इसको छोटा करें मीट्रिक को, कंस्ट्रक्शन ऑफ डी का कंस्ट्रक्शन है डी स्टार, डिफाइंड फ्रॉम एस क्रॉस एक्स से आर पर, डिफाइंड फ्रॉम एस क्रॉस एस से कहाँ पर डिफाइन हो? आर पे, संकुचन है, रेस्ट्रिक्शन है। देन डी स्टार, अर्थात डी स्टार इक्वल टू क्या दे रखा है आपके? डी स्टार की जो वैल्यू होती है, डी स्टार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू होती है आपके क्या होती है? डी एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एस। देन डी स्टार इज मीट्रिक ऑन, डी स्टार आपके मीट्रिक होता है, मीट्रिक ऑन
मीट्रिक ऑन एस। दोबारा समझ लीजिए कि x कोमा डी कोई मीट्रिक है, मीट्रिक स्पेस है, और s कोई सबसेट है, x कोमा डी मीट्रिक स्पेस है तो d इसका मीट्रिक है। देन रेस्ट्रिक्शन ऑफ, रेस्ट्रिक्शन यानी d को छोटा किया जा रहा है। अब d को छोटा करने का मतलब इसके डोमेन को छोटा, किसी भी अगर फंक्शन का मैपिंग का रेस्ट्रिक्शन निकाल रहे हैं उसका मतलब उसके डोमेन को छोटा करना। तो इसके डोमेन को छोटा किया जा रहा है। डोमेन कहां से लिया जा रहा है? एस क्रॉस एस से आर में एक आपके फंक्शन डिफाइन हो रहा है सच दैट डी स्टार ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी एक्स बाई आ रहा है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस। देन डी स्टार मीट्रिक होगा पहले तो एस पे, और एस कोमा डी स्टार जो मीट्रिक है आपके, ये आपके सब स्पेस होगा किसका? मीट्रिक स्पेस किसका सब स्पेस होगा? एक्स कोमा डी का। मीट्रिक स्पेस किसका सब स्पेस होगा? एक्स कोमा डी का। तो एक बार डेफिनेशन लिख लें, फिर अपन एक बार और समझ लेंगे। सब स्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, यहां से आपके क्वेश्चन आएगा। सब स्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, लेट क्या मान के चलेंगे? एक्स कोमा डी। सपोज दैट या लेट एक्स कोमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स कोमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स कोमा डी तो एक मीट्रिक स्पेस है, एंड कैपिटल एस वी ए सबसेट ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, कैपिटल एस बी ए सबसेट ऑफ एस। देन पहले तो यहां पे ये लिखो, हेयर डी इज मीट्रिक ऑन एस, ठीक है। देन ए रेस्ट्रिक्शन डी स्टार ऑफ ए। ध्यान से देखना, देन ए रेस्ट्रिक्शन डी स्टार ऑफ डी डिफाइंड फ्रॉम एस क्रॉस एस टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर आर, एस क्रॉस एस टू आर इज कॉल्ड आर डिफाइंड बाय सच दैट, इस प्रकार है, डिफाइंड फ्रॉम एस क्रॉस टू आर सच दैट डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड मीट्रिक ऑन एस सबसेट ऑफ एक्स, मीट्रिक ऑन एस सबसेट ऑफ एक्स एंड एस कॉमा डी स्टार। ध्यान से देखोगे, एंड एस कॉमा डी स्टार इज कॉल्ड, एस कॉमा डी स्टार इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस, सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, दैट इज एंड सिंबलिकली लिखो, इसको सिंबल्स में लिखो तो कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से कि दैट इज एक्स कॉमा डी आपके मीट्रिक स्पेस है, वी ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है, मीट्रिक स्पेस एंड एस सबसेट है एक्स का, देन
रेस्ट्रिक्शन ऑफ डी, जो कि आपके है डी स्टार, डिफाइंड फ्रॉम एस क्रॉस टू एस से सेट ऑफ रियल नंबर आर सच दैट डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आता है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। देन यहाँ पे जो डी स्टार होगा, डी स्टार इज मीट्रिक ऑन, किस पे मीट्रिक होगा, मीट्रिक ऑन एस एंड साथ के साथ ही मोर ओवर या फर्दर एस कॉमा डी स्टार इज सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। और आपके साथ के साथ ये सब स्पेस कहलाएगा किसका, मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी का आपके क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। एक्स कॉमा डी का आपके क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। जैसे ग्रुप जो होता है, ग्रुप उसका सब ग्रुप कैसे डिफाइन होता है, एक सबसेट लेते हैं हम, फिर वो सबसेट जो है नॉन एम्प्टी सबसेट, उसी का जो इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन होता है, इंड्यूस्ड प्रेरित वर्ड लिया जाता है सब ग्रुप के लिए, वो उसके रेस्पेक्ट में अगर खुद ग्रुप हो, उसी का जो बाइनरी ऑपरेशन है खुद अपने ग्रुप का, उसके रेस्पेक्ट में वो खुद भी ग्रुप हो और उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है या एम्प्टी भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, केवल सबसेट ले लो क्योंकि एम्प्टी भी सब ग्रुप होता है, तो सबसेट है, तो वो सबसेट है तो आपके वो आपके क्या कहलाता है, ग्रुप, सब ग्रुप कहलाता है। यानी ग्रुप्स इन ग्रुप, उसको कहते हैं ग्रुप्स विद इन ग्रुप या इन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, एक्स आपके मीट्रिक हो गया, रेस्ट्रिक्शन, यानी कि 10 कैपिटल एक्स का कोई सबसेट एस प्रेरित इंड्यूस मीट्रिक के साथ अगर दूरिक समष्टि हो तो इन नोट लिखोगे, इन सबस्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, सबस्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स same as metric space, in metric space, and defined in a subspace of metric space डेफिनेशन ऑफ, ऐसे और जोड़ दो एक वर्ड, डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट सेम एज मीट्रिक स्पेस। जो इन सारे पॉइंट्स की मीट्रिक स्पेस में जो डेफिनेशन होती है वही आपके मीट्रिक स्पेस का जो सब स्पेस होता है उसमें होती है, दोनों में सेम होती है, ठीक है। दोनों के दोनों में ही आपके क्या होती है, सेम होती है, यानी इसमें हम लोगों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब एक थ्योरम पढ़ते हैं, क्या है थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट है अपने कि x, d, ध्यान से देखना कि x, d कोई मीट्रिक स्पेस है,
एक्स कॉमा डी आपके कोई मीट्रिक स्पेस है। वैसे इसका पता तो है ही है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम नंबर फर्स्ट। क्या कहने जा रहा है, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। लेट एस कॉमा डी स्टार बी ए सब स्पेस ऑफ, लेट एस कॉमा डी स्टार बी ए सब स्पेस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। आपके सब स्पेस है किसका, मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। देन ए सबसेट बी ऑफ एस इज ओपन, देन ए सबसेट बी ऑफ एस इज ओपन if and only if there exists a open set capital A, there exists a open set capital A of X such that, टोपोलॉजी में भी आपके डिफाइन होता है सब स्पेस या सब टोपोलॉजी आपके डिफाइन होता है, उसमें भी आपके इसी प्रकार का होता है कि कोई टोपोलॉजी जो होती है उसका सबसेट जो हो जाएगा उसका सब स्पेस हो जाता है, तो वो कोई बाई आपके ओपन कहलाएगा। इसमें यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी, आपके देयर एग्जिस्ट कोई ए आपके ओपन है, बी सब स्पेस में ओपन कहलाता है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट बी सच दैट ए जो है आपके जी इंटरसेक्शन क्या हो वाई, ए जो है जी इंटरसेक्शन क्या हो वाई। यानी कि ये थ्योरम आपको ये दिखा रही है कि इसमें जो कोई ओपन सेट होगा उसका टाइप क्या होगा, वो किस प्रकार का होगा। देन ए सबसेट, देन ए सबसेट ऑफ, देन ए सबसेट कैपिटल ए, देन ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ S is open if and only if and only if there exists an open set, there exists an open set B in X, there exists an open set V in X such that आपके A इक्वल टू क्या हो, V इंटरसेक्शन क्या हो S, A इक्वल टू क्या हो, V इंटरसेक्शन क्या हो आपके S। कहने का मतलब ए सबसेट B ऑफ, ऐसे ले लो B इसका ले लो तब आपको ठीक लगेगा, B इसका ले लेते हैं और A हम लोग इसका ले लेते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा। अब कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कि थ्योरम कहना क्या चाह रही है कि ये सब स्पेस है मीट्रिक स्पेस का, तो इसका कोई सबसेट है एस का, वो आपके ओपन होगा यदि और केवल यदि, ओपन होगा यदि और केवल यदि के बी सबसेट है आपके सब स्पेस किसका सबसेट है एस कॉमा डी स्टार का, तो ये ओपन होगा यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ए इन किस में एक्स में सच दैट बी इक्वल टू क्या हो, ए इंटरसेक्शन क्या हो एस, ए इंटरसेक्शन क्या हो आपके एस, तो आपके ए ओपन कहलाएगा, बी ए या बी जो भी है आपके क्या कहलाता है, ओपन कहलाता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग जब पढ़ेंगे तो पहले तो हम लोग क्या लेके चलेंगे कि मान के चलेंगे कि एस कॉमा डी स्टार इसका एक मीट्रिक स्पेस है, सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस है, और कैपिटल वी जो है एस का कोई सबसेट है, वो ओपन है एस में, वो ओपन है किस में एस में, और हम लोग दिखाएंगे फिर बी किस प्रकार का एलिमेंट होगा, बी किस प्रकार का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया कि कैपिटल ए इज ओपन इन मीट्रिक स्पेस,
फर्स्ट वी सपोज दैट, एक पार्ट कर लेते हैं अपन के, हो जाएगा आज। फर्स्ट वी सपोज दैट जो रिक्वायरमेंट है अपन के वो पूरी कीजिए कि बी के ओपन होने के लिए एक ओपन सेट की जरूरत पड़ेगी ना, ए, जो किस में होना चाहिए, एक्स में। तो अपन फर्स्ट वी सपोज दैट कैपिटल ए इज एन ओपन सेट, किस में ओपन सेट ले रहे हैं, ओपन सेट इन मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी में एक कौन सा स्पेस है आपके मीट्रिक स्पेस में, एक कौन सा सेट है, ओपन सेट है, ठीक है। नाउ हमको शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट a subset B of S just like A intersection S, एक सबसेट है B जो कि किसका सबसेट है, S का, जस्ट लाइक A इंटरसेक्शन S इज ओपन इन किसमें, S कॉमा डी स्टार, वेयर। अब S कॉमा डी स्टार का क्या है, तो वेयर आप लोग लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे S कॉमा डी स्टार का, S कॉमा डी स्टार इज सब स्पेस ऑफ किसका सब स्पेस है, ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। अब देखो वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है कि V इंटरसेक्शन आपके V इक्वल टू ये ओपन करना है इसमें, B इक्वल टू A इंटरसेक्शन S ओपन करना है इसमें। तो आपके क्या करोगे, एक बार तो आप इसको सबसेट दिखा दीजिए इसका, या ओपन सेट लेके चलिए कि इसको ओपन प्रूफ करना है, A इंटरसेक्शन S को ओपन यानी B को ओपन प्रूफ करना है। तो ऐसे लेके चलिए कि इसका एक कोई पॉइंट लेके चलो, ओपन प्रूफ करना है। ओपन करने का मतलब है कि उसका प्रत्येक पॉइंट कौन सा पॉइंट होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ओपन करने का मतलब इंटीरियर पॉइंट। तो हम लोग क्या करके चलेंगे, प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। क्या इसका एक पॉइंट लेके चलेंगे, इसका खुद का एक पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग, और दिखा देंगे कि वो इसी का इंटीरियर पॉइंट है। अगर खुद का इंटीरियर पॉइंट है, ऐसे कहना कि प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, या दूसरी तरीके से ऐसे कहना कि ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है। बात एक ही होती है, ये इसके अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है, बात एक ही होती है आपके। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, पहले तो सिंस कैपिटल ए आपके एक्स में ओपन है, तो उसका प्रत्येक पॉइंट आपके कौन सा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। सिंस ध्यान से देखो, कैपिटल ए इज ओपन सेट इन एक्स, सो each point is an interior point, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए ओपन सेट है तो इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल या ओपन सेट, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल या ओपन स्पेयर एस एक्स कॉमा आर सच दैट कि एस ऑफ एक्स कॉमा आर आपके सबसेट होगा किसका, जिसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। एस एक्स कॉमा सबसेट ऑफ आर आपके सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। या एक्स की बात कर रहे हो आप, एक्स का सबसेट होगा, भाई इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हो तो इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब एस इंटरसेक्शन देखो, दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें इसका, इंटरसेक्शन निकालें हम किसका,
एस इंटरसेक्शन एक्स कॉमा आर का इंटरसेक्शन निकाले एस के साथ, तो ये सबसेट होगा आपका, क्योंकि ये तो खुद तो सबसेट है ए का, तो ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन किसका सबसेट होगा, एस का, क्योंकि सबसेट है ना, दोनों तरफ इंटरसेक्शन एस ले दो, और ये किसके इक्वल हो गया, वी के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एस एक्स कॉमा आर इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। अब दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज मस्ट बी बिलोंगिंग इनटू ओपन स्पेयर, एक्स तो खुद में बिलोंग करता है ना, खुद के ओपन स्पेयर में, सबसेट है बी का। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी, ये इंटीरियर पॉइंट हो गया किसका, ऑफ किसका हो गया, वी का हो गया। वट एक्स जो है आपके इसका कौन सा पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, क्योंकि एक्स हमने किस में लिया था, ए सबसेट है इसका। अगर एक्स ए में है, एक्स ए में है और एक्स एस में है, तो एक्स किस में भी होगा, वी में भी होगा, क्योंकि एक्स आपके सबसेट है उसका एस का। देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स अगर प्रत्येक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, दिस इंप्लाइज दैट अपन कह सकते हैं वी इज एन ओपन सेट, वी इज एन ओपन सेट, क्योंकि ओपन होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड, या ऐसे कह दो उसका प्रत्येक पॉइंट एक कौन सा पॉइंट होना जरूरी है, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग कल करेंगे, जिसमें बी को ओपन लेके चलेंगे एस में और दिखाएंगे ए ओपन है आपके किस में ओपन है, एक्स में, वो अपन करेंगे कल। ठीक है।